Hello everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design mentor. Today we are going to discuss about the PYQ of NID 2024. यहाँ पर हम एक डिटेल एनालिसिस पर वर्क करने वाले हैं एंड यस यहाँ पर सबसे पहले तो NID का पैटर्न हर साल चेंज होता है, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2D डिजाइन से रिलेटेड आया था, जिसमें आपको इमेज 1 और इमेज 2 के हिसाब से यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी इमेजेस है उसको फ्लिप करके उस डिजाइन को रिपीट करके पैटर्न को क्रिएट करना था। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वो इस तरीके से होगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है रिपीटेशन में सिमेट्रिकल बनेगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके के ट्रिकी 2D डिजाइन के क्वेश्चन आपको आपके एनआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और इससे आपके काफी अच्छे स्कोर क्रिएट हो सकते हैं। बस ये जो आपका यहाँ पर माइंड देखा जा रहा है कि कितना ज्यादा आप यहाँ पर एक्टिव है, सोच पा रहे हैं। सो यहाँ पर आप 2D डिजाइन से रिलेटेड जो पैटर्न क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके का जो पैटर्न है वो जब फ्लिप करके बनेगा और रिपीटेशन में दिखेगा, तो फाइनली जो फाइनल वाला जो लेआउट है वो ये होगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो था वो हमें प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड था। आपको ध्यान रखना है दे आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक होता है प्रोडक्ट डिजाइन और एक होता है सीन क्रिएशन। ये आपको आपके एग्जाम में आना ही आना है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ सकता है, तो इसका भी आपको उतना ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पर क्रिएट अ प्रोडक्ट टू कैरी 20 liters of water in a mountainous area. Explain how a person can use this design प्रोडक्ट इफेक्टिवली। ओके, सो यहाँ पर 20 लीटर्स के अकॉर्डिंग हमें ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना था जिससे एक पर्सन जो है वो पहाड़ों में ले जा सके, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि जो रूट होता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारा ही सब कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकालना है पहले, तो देन सॉल्यूशन पर वर्क करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इसी तरीके से होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एक्चुअल में जो जो एक कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो देखना है, राइट। तो यहाँ पर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट रहेगा। देन इसके बाद में देयर विल बी की स्केचेस जिस पे आपको काम करना है। देन आपका यहाँ पर फाइनल लेआउट आएगा। इसके बाद में कुछ इस तरीके से ऑलवेज क्रिएट यूजर व्यू। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मिस करते हैं अपने ड्राइंग में, अपने लेआउट में यूजर व्यू। तो इसका हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें बोला गया है कि ड्रॉ अ रूम फॉर अ पर्सन above 50-year old or a child aged 6 to 10. Show where they would be positioned in the room. Write a key, function, purpose of any product in the picture you draw. Describe way to improve the functionality of the product. यहाँ पर आपको और में क्वेश्चन दिया गया था, तो अच्छे से रीड करना है। या तो आपको 50 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए रूम डिजाइन करना था, या तो एक 6 से 10 साल के बच्चे का बीच में जो एज ग्रुप होता है उनके लिए रूम डिजाइन करना था। ओके, सो यहाँ से आपको किसी एक को चूज करना था। प्लस यहाँ पर सेकंड इसी का जो पार्ट है उसमें बोला गया है कि आपको इन्हीं रूम में से किसी एक प्रोडक्ट को पिक करना था और उसको रीडिजाइन या फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है उस पर, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन क्रिएट करना है। ये यहाँ पर आई हैव टू सॉल्यूशन जिसका आपको आप क्रिएट कर सकते हो। या आपके ऊपर है कि आप 1 पॉइंट में जाना चाह रहे हो या 2 पॉइंट में जाना चाह रहे हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाइट, बेसिक जो एजेड पर्सन है उसका ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड की ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन पर वर्क करना है। सपोज जो फर्नीचर की हम हाइट लेंगे वो भी यहाँ पर 5 to 6 हाइट ही होगी, फीट की हाइट होगी।
क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी सी बैंड हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कंसर्न रहता है कि मैम 50 ईयर ओल्ड जो पर्सन होता है वो इतना ज्यादा नहीं झुकता है। तो यहाँ पर गाइस हम एक ऐसे यूजर के लिए डिजाइन कर रहे हैं जो हो सकता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा हूँ। हम यहाँ पर एग्जैक्ट वो नहीं देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है। हम हर तरीके के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जो एक पर्सन प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो यहाँ पर एज अ कंज्यूमर का तरफ से हमें सब कुछ सोचना है और यहाँ पर डिजाइन करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 50 ईयर ओल्ड पर्सन इतना ना झुके, इतना प्रॉब्लम ना फेस करे, या उसकी आंखें इतनी ना खराब हो, राइट। लेकिन हमको हर तरीके से प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जनरेट करना है, सोचना है एंड उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 पॉइंट में कुछ इस तरीके से आप सिनेरियो पर वर्क कर सकते हो। आपके जो मेन एलिमेंट्स है उसको हाईलाइट करिए, वो जरूर प्रोडक्ट ऐड करिए जो आपको रीडिजाइन और फ्यूचरिस्टिक क्रिएट करना है। तो डिहाइड्रेशन, उनकी बॉडी बहुत जल्दी हो जाती है, पानी पीना बार बार भूल जाते हैं, तो देयर इज अर्थन पॉट जो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी सेम व्यू को हमने 2 पॉइंट में क्रिएट किया है। अगेन यूजर को हमेशा शो करिए आपकी ड्राइंग में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बड़ी सी विंडो हमेशा ऐड करना है जिससे आपका जो रूम है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड दिखे, उजालेदार दिखे, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो जाती है उस टाइम पे। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो वॉकिंग स्टिक आप देख रहे हैं, ये हमने रीडिजाइन की है, जो आपने पहले वाले लेआउट में देखी थी। सपोज यहाँ पर भी आपने देखी थी, सेम वॉकिंग स्टिक हमने यहाँ पर ऐड करी है, बट ये वाला जो वॉकर है ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट और उसको रीडिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आइडिया कितना क्यों ना अच्छा हो, यदि उसको सही तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो मार्क्स कहीं ना कहीं कम होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ड्राइंग में भी उतना ही अच्छा यहाँ पर एफर्ट देना है, क्योंकि आप यहाँ पर आइडिशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं, हर तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट की व्यूज है वो सामने वाले व्यूअर को दिखे। ओके, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप यदि कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप उसे हर तरीके से देखते हैं, अंदर कितना स्पेशियस है, अंदर क्या मटेरियल है, कितना ज्यादा कंपार्टमेंट आपके लिए है, राइट। ऊपर से कैसे दिखेगा, दूर से कैसे दिखेगा, तो ये सारे व्यूज आपको यहाँ पर भी क्रिएट करना होता है। आप ये समझिए कि आप यहाँ पर ड्राइंग के थ्रू आपका डिजाइन को और व्यूअर को कन्विंस कर रहे हो, राइट, कस्टमर को आप कन्विंस कर रहे हो। नाउ ऑलवेज क्रिएट यूजर व्यू, ये हर मेरे ड्राइंग में मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप 2 पॉइंट 1 पॉइंट दोनों में ही जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, ये सॉल्यूशन तो हो गया हमारा फर्स्ट 50 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन 5 to 6 ईयर चाइल्ड के लिए था। तो हम इस तरीके से रूम क्रिएट करेंगे जो बहुत अच्छे से स्पेस को डिवाइड करते होगा। यहाँ पर हम जो सेकेंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सेकेंड जो हमने ऑब्जेक्ट को पिक किया है वो एक शेल्फ लिया है। एक बच्चे का जो शेल्फ है वो हाइट के हिसाब से हम मैनेज करते हुए क्रिएट करेंगे। एक रोटेट व्यू हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बच्चा भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, ये जो स्लाइड से ये क्या होगी, कंपार्टमेंट जो होगा वो इस तरीके से मूव करेगा। आप एरोस की हेल्प से यहाँ पर शो करोगे आपकी ड्राइंग को, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। सो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का अलमीरा हमने यहाँ पर शो किया है जो हमारा फ्यूचरिस्टिक व्यू है, राइट। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट डिजाइन। इसके बाद में आते हैं सिक्वेंशियल ड्राइंग। आपका यहाँ पर सिक्वेंशियल ड्राइंग की ही वजह से जो 2024 का पेपर है वो लेंदी हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर निफ्ट की तरह एनी वन नहीं करना था, आपको क्या करना था, यहाँ पर चारों ही जो आपको सीक्वेंस दिए गए हैं उस पर वर्क करना था। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट आपको जो सीक्वेंस मिला था वो पोटैटो टू चिप्स था, सेकेंड जो था वो वीज टू कैंडल था, थर्ड जो था आपको मैंगोस या फ्रूट टू पीकल था, और नेक्स्ट आता है शी शेल्स और वीट्स टू ज्वेलरी। यहाँ पर हर एक सीक्वेंस को आपको बनाने के लिए
3 स्टेप्स पर वर्क करना था। सिक्वेंशियल ड्राइंग जितना इजी लगता है इजी है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डायनामिक एंगल की हेल्प से आप आपकी सिक्वेंशियल ड्राइंग को और ज्यादा हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो, और अच्छा एफिशिएंट आपका ड्राइंग यहाँ पर इफेक्टिवली दिख सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो एंगल्स है वो इम्पोर्टेंट है, आपके मटेरियल के टेक्सचर आप जो देते हो वो इम्पोर्टेंट है, हैंड एनाटॉमी हल्के में नहीं लेना है, अभी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो इस पर वर्क कर लीजिए, राइट। एंड यस, ये सारे ही जो आप टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कवर किए हैं। आप हमारे प्रीवियस सेशन को गो थ्रू करेंगे तो ये सारे ही बेसिक टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। ओके, सो यस, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप यदि मुझे क्वेश्चंस ऐड करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको जरूर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट आते हैं इनके सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है कि डायनामिक एंगल आपको यूज करना है, ये यहाँ पर दिख रहा है। सपोज स्मोक, बीस बॉइलिंग, बी वैक्स, और सेकेंड कलेक्टिंग सी शेल्स, मेकिंग होल, कुछ इस तरीके से आपको आपकी ड्राइंग को शो करना है। नेक्स्ट, जो पैकेजिंग तक हमारा पटेटो वाला प्रोसेस था वो हमने शो किया। यहाँ पर ये लाइटनेस हमको शो बहुत अच्छे से करते आनी चाहिए। प्लस यहाँ पर किस तरीके से मसाला ऐड हो रहा है और सनलाइट की हेल्प से हम यहाँ पर हमारे पीकल को रेडी कर रहे हैं, तो ये पूरा है ड्राइंग। अब यदि आप नोटिस करोगे यहाँ पर बहुत अच्छे से मटेरियल के साथ साथ शेडो को भी यहाँ पर हेल्प किया गया है। आप यदि याद करेंगे तो शेडो वाला पार्ट आपने फाउंडेशन में कवर किया था, तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगेन, जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस बताए हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, ये टॉपिक्स हम हमारे मेगा मैराथन में कवर कर रहे हैं जो रिसेंटली 8 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। एंड ये जो क्लासेस है ये मास्टर क्लासेस है जिसमें हम सारे ही टॉपिक को एडवांस लेवल में कवर करवा रहे हैं। सो यस, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और आप इसे एनरोल कर सकते हैं। सो आज के सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।